कहानी शुरू होती है गांधीनगर नाम के एक छोटे लेकिन खूबसूरत गांव से। यहाँ रहते थे 3 जिगरी दोस्त, रायस्टार, अज्जू भाई और ज्ञान भाई। ज्ञान भाई का गांव में एक छोटा सा ढाबा था जहाँ बड़े दिल से लोगों को खाना परोसा करते थे। रायस्टार चलाता था एक चटपटे मोमोज की ठेली और अज्जू भाई काम करता था पास की सोने की खदान में। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक शाम को तीनों दोस्त ज्ञान भाई के ढाबे पर बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए अज्जू भाई बोला, तुम लोगों को पता है हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है, कहते हैं वहाँ जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ज्ञान भाई घबरा गया। हाँ, मैंने भी सुना है वहाँ कोई आत्मा रहती है। रायस्टार बोला, तू तो बहुत डरपोक है, चलो आज रात उस जंगल में चलते हैं। मैं हूँ ना, ज्ञान भाई ने मना किया, पर रायस्टार और अज्जू भाई के जोश में वो भी मान गया। रात के अंधेरे में हाथ में डंडे लिए तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो अंदर पहुँचे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, थुंग 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 सहूर। ज्ञान भाई घबरा गया। ये कैसी आवाज थी? रायस्टार बोला, चलो अंदर चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा एक बड़ा पेड़ जिसके चारों ओर जड़ी बूटियां और चमकीले फूल थे। रायस्टार हंसते हुए बोला, ये देखो, जहाँ आत्मा की बात कर रहे थे वहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, थुंग 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 सहूर। अब रायस्टार बोला, लगता है इस पेड़ से आ रही है, काट डालो इसे। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटा, तभी उसमें से निकलता है एक सूखा लकड़ी जैसा जीव जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और हाथ में एक भयानक छड़ी होती है। तभी उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और घबराहट में अज्जू भाई से छड़ी चल जाती है जिससे वो सूखा लकड़ा मारा जाता है। रायस्टार दुखी आवाज में कहता है, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? हम तो बस देखने आए थे, लेकिन तुमने उसे मार डाला। अब भागो यहाँ से। फिर वे तीनों उस जंगल से रात को ही भाग जाते हैं। अगली सुबह रायस्टार और ज्ञान भाई दोनों बाइक से जा रहे होते हैं। तभी सड़क के किनारे भीड़ देख के ज्ञान भाई बोला, रुक रायस्टार, कुछ गड़बड़ है। दोनों धीरे धीरे कदमों से भीड़ के पास जाते हैं और देखते हैं अज्जू भाई की लाश पड़ी थी और पास में वही लकड़ियों का बंडल। अगले दिन दोनों रायस्टार के घर पे बैठ के उस बात पे चर्चा कर रहे होते हैं। ज्ञान भाई बोला, तुझे क्या लगता है अज्जू का एक्सीडेंट हुआ होगा? रायस्टार बोला, ना, वो इतनी फास्ट राइडिंग करता ही नहीं था। तू ज्ञान भाई बोला कि कहीं जंगल वाले सूखे लकड़े का काम तो नहीं है ना ये? रायस्टार बोला, ना, तू ज्यादा मत सोच, चल ठीक है, तू घर जा, अभी बहुत रात हो गई है। ज्ञान भाई बाइक से निकला। रास्ता सुनसान था। अचानक धुआं सा उठा और सामने एक सूखा पेड़ आ गया। ज्ञान भाई बाइक से उतरा और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, वो गायब हो गया। पीछे से फिर वही आवाज आई, थुंग 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 सहूर। जब ज्ञान भाई मुड़ा, सामने वही सूखा लकड़ा था। ज्ञान भाई कांपते हुए बोला, तू तो जंगल में मर गया था। प्राणी बोला, बदला। और अगली आवाज सिर्फ ज्ञान भाई की चीख थी।